Hello everyone, myself Dr. Arshad. Welcome to my YouTube चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिप्रेशन के बारे में जो ज़्यादा लाउड नहीं होती, लेकिन सालों तक इंसान से चिपकी रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिस्थाइमिया के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि बस थोड़ा सा लो फील करता हूँ, जिंदगी में कभी खुशी ही नहीं आई, मैं तो हमेशा ऐसा ही था। तो ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होती, हो सकता है ये डिस्थाइमिया हो। तो आइए जानते हैं डिस्थाइमिया क्या होता है। डिस्थाइमिया एक तरीके का लॉन्ग टर्म डिप्रेशन है। इसमें पेशेंट 2 या 2 साल से ज़्यादातर लगातार लो मूड में रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर दिन बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बट ज़िंदगी का ओवरऑल टोन डल और थका हुआ होता है। मेजर डिप्रेशन में पेशेंट की सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं, वो बेड से उठ भी नहीं पाता। लेकिन डिस्थाइमिया में पेशेंट अपना काम करता रहता है, लेकिन दिल से कभी खुश ही नहीं होता। और इस तरीके के पेशेंट्स को लोग देखकर यही बोलते हैं कि ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, उसको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, वो तो ज़्यादा सीरियस टाइप का है। पर असल में वो बीमार होता है। तो चलिए आइए जानते हैं डिस्थाइमिया के कुछ कॉमन लक्षण। लगातार लो मूड, हर काम में इंटरेस्ट कम हो जाना, थकान रहना हमेशा, हमेशा एनर्जी लो फील करना, हर बात पर गिल्ट फील करना और अपने आप को सेल्फ ब्लेम करना, नींद और भूख का डिस्टर्ब हो जाना, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात ज़रूर होती है कि मेरा फ्यूचर तो डार्क है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात डिस्थाइमिया में ये है कि पेशेंट को लगता है मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, इसीलिए वो कभी भी किसी से मदद नहीं लेता। तो आइए जानते हैं कि डिस्थाइमिया और डिप्रेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिस्थाइमिया डिप्रेशन से कैसे अलग है। तो मेजर डिप्रेशन हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन, एटलीस्ट 2 वीक्स टू मंथ्स होता है। इसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं और ये कहीं ना कहीं पेशेंट के डेली फंक्शन को भी इम्पेयर्ड करता है। वहीं पे डिस्थाइमिया की बात करें तो डिस्थाइमिया का ड्यूरेशन 2 या 2 साल से ज़्यादा हो सकता है। सिम्टम्स इसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट अपना दिनचर्या का काम करता ही रहता है, इसीलिए हम इसको साइलेंट डिप्रेशन ही बोलते हैं। तो डिस्थाइमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेन केमिस्ट्री या ब्रेन केमिकल में इम्बैलेंस होना, बचपन के इमोशनल ट्रॉमास, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, chronic medical illness and obviously sometimes repeated failures। जब इंसान सालों तक स्ट्रगल करता रहता है बिना किसी सपोर्ट के, तो धीरे धीरे दिमाग लो मूड पर सेट हो जाता है। आइए हम एक इसको रियल एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, रोज उठता है, अपने काम को जाता है और अपना काम करता है, पर हमेशा कहता है कि मुझे तो कुछ फील नहीं होता। लोग हंसी मजाक भी करते हैं, पर मुझे कभी खुशी नहीं होती, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी थक चुका हूँ, पर रीज़न नहीं पता। और कहीं ना कहीं लोग भी उसे एक तरीके से लेज़ी समझने लगते हैं, पर असल में वो डिस्थाइमिया से गुजर रहा होता है। सो द गुड पार्ट इज dysthymia is treatable with medications,
साइकोथेरेपीज एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और अक्सर डिस्थाइमिया पेशेंट जब ट्रीटमेंट के बाद ठीक होता है तो ये बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आज लग रहा है कि मैं अपने आप को ज़िंदा महसूस कर रहा हूँ। तो याद रखें कि ज़िंदगी डल होना नॉर्मल नहीं होता है। हर दिन जीना बट खुशी महसूस नहीं कर पाना, ये एक प्रकार का इलनेस भी हो सकता है। आप वीक नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप बीमार हो और बीमारी का इलाज लेना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि मेंटल हेल्थ भी हेल्थ है। थैंक यू सो मच।